अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, रमजान बरकतों और रहमतों का महीना है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे रोजे और इबादत के असर को कम कर देती हैं। आज हम जानेंगे रमजान की 5 सबसे बड़ी गलतियां जो अक्सर मुसलमान करते हैं। हो सकता है कि आप भी इन गलतियों में से किसी को कर रहे हों और आपको पता ही न हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और अपना रमजान बेहतर बना सकें। गलती 1, इफ्तार के वक्त मोबाइल में मसरूफ रहना। रमजान का सबसे अहम लम्हा कौन सा होता है? इफ्तार का वक्त। लेकिन कई लोग इस वक्त दुआ करने या अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय मोबाइल में बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या सेल्फी लेने में लगे रहते हैं। हदीस में आता है कि इफ्तार के वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होती, लेकिन हम दुआ करने के बजाय मोबाइल पर लगे रहते हैं। सोचिए, अगर अल्लाह आपकी कोई भी दुआ कबूल करने वाला हो और आपने वो मांगी ही नहीं, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इफ्तार से कुछ मिनट पहले हाथ उठाइए, अल्लाह से दुआ मांगिए और मोबाइल से दूर रहिए। गलती 2, बिना नियत के रोजा रखना। कई लोग सहरी कर लेते हैं लेकिन रोजे की नियत करना भूल जाते हैं। याद रखें, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि ये एक इबादत है जो सही नियत से ही कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फज्र से पहले रोजे की नियत नहीं की, उसका रोजा नहीं हुआ। मतलब अगर आपने सुबह उठकर सहरी की लेकिन रोजे की नियत दिल से नहीं की, तो आपका रोजा सही नहीं होगा। तो अगली बार सहरी के वक्त दिल से ये कहें, मैंने अल्लाह के लिए आज का रोजा रखने की नियत की। गलती 3, रमजान को सिर्फ खाने पीने का महीना समझना। क्या रमजान सिर्फ इफ्तार और सहरी में अच्छे पकवान खाने के लिए आता है? नहीं, लेकिन अफसोस, अक्सर लोग पूरा दिन सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि आज इफ्तार में क्या बनेगा, सहरी में क्या खाएंगे। अल्लाह ने रमजान को रूहानी सफाई और तकवा बढ़ाने के लिए भेजा है, न कि सिर्फ खाने की प्लानिंग करने के लिए। मगर हकीकत ये है कि हमारे किचन में रमजान में सबसे ज्यादा हलचल होती है। सोचिए, अगर हमने इस पूरे महीने सिर्फ खाने पीने की फिक्र की और इबादत पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने क्या खोया। इसलिए इफ्तार की प्लानिंग जरूर करें, लेकिन अपनी इबादत की प्लानिंग उससे ज्यादा करें। गलती 4, मस्जिद जाने से कतराना। रमजान में मस्जिदों में बरकतें उतरती हैं, लेकिन अफसोस, कई लोग सिर्फ जुमा पढ़ने या ईद की नमाज के लिए ही मस्जिद जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान और सवाब की नियत से क़याम तारावीह करता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी। लेकिन कुछ लोग बहाने बनाते हैं, थकान हो गई, घर पर ही पढ़ लूंगा, कल से पक्का जाऊंगा। याद रखें, रमजान में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो क्यों न इस बरकत वाले महीने में मस्जिद को आबाद करें और ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाएं। गलती 5, गीबत, झूठ और गुस्सा करना। कई लोग ये सोचते हैं कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम है, लेकिन अगर रोजे में झूठ, गीबत और गुस्से से परहेज नहीं किया, तो रोजे का मकसद ही खत्म हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े, तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास से कोई मतलब नहीं। सोचिए, अगर हमने खाने पीने से तो परहेज किया, लेकिन गीबत, झूठ, गुस्सा, गाली गलौच नहीं छोड़ी, तो क्या अल्लाह को ऐसा रोजा पसंद आएगा? इसलिए अपने रोजे को सिर्फ पेट का रोजा मत बनाइए, बल्कि आँख, जुबान और दिल का भी रोजा रखिए। नतीजा,
भाइयों और बहनों, हमने आज रमजान की 5 सबसे बड़ी गलतियां देखी। इफ्तार के वक्त मोबाइल से बचें, बिना नियत रोजा न रखें, रमजान को सिर्फ खाने पीने का महीना न समझें, मस्जिद की रौनक बढ़ाएं, गीबत, झूठ और गुस्से से बचें। अगर हम इन गलतियों को सुधार लें, तो हमारा रमजान ज्यादा बरकतों वाला और अल्लाह की रहमत से भरपूर होगा। अगर ये बातें आपको फायदेमंद लगी, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। जज़ाक अल्लाहु खैरन। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन।